एक व्यापारी की 4 लड़की थी, एक से बढ़कर एक सुंदर। एक दिन चारों नदी पर नहाने गई थी, तभी देखा एक राजा घोड़े पर बैठ नदी किनारे से जा रहा था। जाते जाते कुछ सुना तो वह पेड़ की ओट में हो गया। बड़ी कन्या बोली, राजा के रसोइये से ब्याह करती तो अच्छी अच्छी चीजें खाती। मझली बोली, मंत्री से ब्याह करती तो अच्छी साड़ी पहनती। सब उससे छोटी बोली, कोतवाल से ब्याह करती तो किसी से न डरती। सबसे छोटी सबसे सुंदर बोली, राजा से विवाह करती, राजा पटरानी बनाकर रखता और कभी भी दूर न करता। राजा ने सब सुना। महल में लौटकर व्यापारी को बुलाया, सब बताया। जिसकी जो इच्छा उसे वही विवाह कर दिया। खुद छोटी से विवाह कर पटरानी बनाकर चैन से रहने लगा। अन्य विवाह कर वहीं दासी बन गई। कहा, यह मन सोचता जो समय पर पाता है सो। सबकी मन की इच्छा पूरी हुई, पर तीनों बहनों का मन फीका पड़ गया। छोटी बनी सबसे बड़ी पटरानी, हम उसकी नौकरानी। जले हमारी बुद्धि, तब इतना पता था, जितना भी पछताए क्या होगा। जिसका मन जितना उसका प्रभु उतना। यह तो देवों का विधान है, इसे कौन बदल सके। फिर भी छोटी बहन पर सबने रोष रखा। इधर विधाता ने ऐसा किया, बड़ी को अभी तक कोई बच्चा नहीं, छोटी को बच्चा होने की आस हुई। जो कुछ गुस्सा था और भी बढ़ गया। तीनों ने मिलकर कहा, हम बड़ी होकर बांझ खाली बैठी, ये इतनी छोटी होकर भी बनेगी बेटी बेटे की माँ। अब मौका है, देख लेंगी। तीनों रोज आती, बहन को मीठी मीठी बात कहकर फुसलाती। कोई वेश करती, कोई जूड़ा बना देती, कोई पान लगा देती, कोई पाँव सहला देती। यूँ सब मिल सेवा करती। छोटी बहन इतना छल कपट नहीं जानती थी। बड़ी बहनों के भाव स्नेह में वह बह जाती। छोटी उनके नेह में पागल हो रही थी। बैठ चिंता करती, कैसे इस महल से इसे विदा कराएं। देखते देखते रानी को पूरा 10 माह हो गया। रानी को कष्ट हुआ। पहले जाकर जच्चा घर पहुंची, वहां से दाई को विदा किया। बहन ने कहा, हम देख लेंगी। किवाड़ बंद कर लिए। रानी की आंख पर पट्टी बांधी। रानी, बहन पट्टी क्यों बांध रही? बड़ी बहन ने कहा, चुप रह, दर्द हो तब पट्टी बांधते हैं, यह राज की प्रथा है। रानी की दिव्य सुंदर पुत्र हुआ। कुआं कुआं करने से पहले बक्से में बंद कर नदी में बहा दिया। बक्सा में से बंदर का बच्चा निकाल रानी के पास रख दिया। दासियों ने खुशी ध्वनि की, कहा, अरे देखो, रानी ने बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। सब अवाक, आदमी कभी बंदर को जन्म दे सके? सब खुसुर पुसुर करें, पर बड़ों की बात का उत्तर नहीं दी। स्वर्ग की सीढ़ी नहीं। राजमहल के बाद मुंह खोले सिर कटे। राजा ने सुना रानी ने बंदर का बच्चा जन्म दिया। जानकर शर्म से राजा का सिर झुक गया, चुप रह गए। फिर रानी को दोबारा आस हुई। बहनों ने आकर दर्द संभाला, ढाई विदा कर दी। रानी को दिव्य सुंदर पुत्र हुआ। एक बहन ने बक्से में रख उसे भी नदी में बहा दिया। बिल्ली के बच्चे को नाड़ लगाकर रख दिया। राजा चिंतित भाग्यमान रहे। फिर तीसरी बार रानी को आस हुई। अब की सुंदर बेटी ने जन्म लिया। कूटनीति कर बहनों ने उसे भी बहा दिया। अब की कुत्ते के पिल्ले को सुला दिया। चारों ओर बात फैला दी। अब आदमी के भी जीव जंतु पैदा होने लगे। राजा के कान में बात आई, यह असुरनी है, इसे पटरानी बनाकर रखा, इतने ठाट बाट से रखा। राजा ने सोचा, सच असुरनी ना हो तो कुत्ते बंदर बिल्ली पैदा करती। रानी को कारागार में बंदी बनाकर रखा। राजा की पटरानी सोने के गहने भारी लगते थे, आज पहने कल फेंक देती। अब लोहे की कड़ी पड़ी है, आज खूब मोटे कपड़े पहने हैं। दूध घी में रहने वाली मोटे भात को तरस रही। उसकी आंख में आंसू सूखते नहीं। क्या करे क्या ना करे, भाग्य तो सहना होगा। रानी के बेटे बेटी को किसने रख बड़ा किया। बक्सा जाकर किनारे लगा, वहीं राजा के माली का घर है। भाग्य या कर्म से तीनों बच्चे मिले। अपने बच्चे सम उनका लालन पालन किया। राजा के कुंवर चांद सा चेहरा माली के घर में चंद्रकला की तरह बढ़े। तीनों भाई बहन घूमते घूमते एक पहाड़ी पर चढ़े। एक झरना बह रहा था। वन कहाँ से कहाँ तक फैला है। झरने के किनारे घना बरगद का पेड़, उसके नीचे ऋषि तप कर रहे थे।
उनकी 12 हाथ की जटा, 5 हाथ का नख, 4 हाथ की नाक, गले तक ऊंची बांबी, तरह तरह के फल लता खिलाकर झर रहे, कई जीव जंतु फिर रहे, तरह तरह की चिड़िया। एक सात वर्ण पक्षी ऋषि के पास बैठा देखकर बड़े भाई को पसंद आ गया। जाकर पक्षी को पकड़ा, वह पत्थर हो गया। छोटे भाई ने भी वैसा ही किया, वह भी पत्थर हो गया। अब कुंवरी अवाक अकेली वन में डर लगा, कोई उपाय ना देख ऋषि के पास जा चरणों में गिरी, रोने लगी। विकल देखकर ऋषि ने कहा, जा झरने से अजूरी पानी भर कर ला और उन पर डाल दे, बच जाएंगे सब। जाकर पक्षी के पाँव में गिरना, वह तुम्हारा बहुत उपकार करेगा। कुंवरनी ने वही किया। भाई जाकर पक्षी के पाँव पे पड़े, पक्षी उड़कर कुंवरनी के हाथ पर पड़ा। कुंवरनी ने सहला दिया। पक्षी ने कहा, तुम इस वन में रहो, मैं सहायता करूंगा, कोई विपदा नहीं आएगी। यहाँ के सारे जंतु मेरे कहने में हैं, बुलाकर समझा दूंगा। वह देखो बरगद के पेड़ के नीचे घर है, वहाँ तुम रहना, वहाँ कोई अभाव नहीं। जब जो अच्छा हो खाना बनाना। कुंवर कुंवरी मजे में रहते, पक्षी उनका ध्यान रखता। बाघ सिंह सियार सदा घेरे रहते। पक्षी ऐसे वश में किए कि वहाँ बाघ सियार एक घाट पर पानी पीते, वन में फल वगैरह खाते, हंसी खुशी फिरते, बच्चों के दिन चैन से कटते। एक दिन राजा पारधी पर वन में आए, फिर रहे पर कहीं खरगोश तक ना दिखा, चिड़िया की बोली तक ना सुनी। राजा थककर पेड़ तले बैठ गए। तभी कुंवर खेलते उधर निकले। वन में ऐसे सुंदर बालक कहाँ से आए? राजा अचंभे में भर गया। देखते देखते राजा को रोमांच हो गया, आंखें बह चली। दोनों को पास बुलाया, गोद में बैठाया। किसके बैठे हो? पूछा तो कहा, हम माली की संतान हैं। वन में एक पक्षी हमारा साथी है, उसने घर बार देकर सुख से रखा है। माली के चांद से बेटे, पर मेरे भाग्य में कुत्ता बिल्ली। सोचकर राजा दुखी हो रो पड़े। राजा का दुख देखकर उन्होंने समझाया। पूछा, किधर आए? राजा, पारिधि पर। वन में खरगोश भी ना मिला। दोनों ने सब कह दिया। राजा, तुम घर चलो, तुम्हारी बहन को देखूंगा। सांझ ढल रही है, आज तुम्हारा मेहमान हो जाऊंगा। बच्चे राजा का हाथ पकड़कर घर ले आए। इधर बहन 6 तरकारी 9 भाजी बना भाइयों की बाट देख रही थी। आज इतनी देर कहाँ की? तो भाइयों ने राजा को दिखा, तब बताया। बहन ने पानी लाकर रखा, पाँव धोए, जगह ठीक कर खाने पर बुलाया। राजा वह अद्भुत बना भोजन खाकर बोले, ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी ना खाया। पक्षी, ये कैसा पकाना? एक बार लंका के राजा में ने निमंत्रण दिया, वहां माणिक मोती की तरकारी बनाई, वह चखते तो इसे हटा देते। पक्षी की बात सुन राजा हंसे, कहा, तुमने पसंद की बात नहीं कही, माणिक मोती की तरकारी होती है? पक्षी कुत्ते बिल्ली बंदर आदमी जन्म कर सके? यह तो मान गए, मेरी बात हंसी में उड़ा दी। सुनकर राजा वाक, मेरे घर की खबर पक्षी ने कैसे जानी? सब जानता हूँ। पक्षी के पांव पड़ विनती की। पक्षी ने सब खोल बताया। राजा अपने बेटी बेटों को लेकर घर गए, बंदीशाला से छोटी रानी को छुड़ाया। तीनों बहनों के आगे उसे गहने पाठ वस्त्र पहनाए, सोने की डोली पर बैठाया, गोद में चांद से छोटे बेटे बेटी को लिया, उनकी चोटी काट तीनों बहनों का मुंह काला कर गांव में ढिंडोरा पीट घुमाया, डायन घोषणा करा दी।